19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਸਿਆਂ ਇਸ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ब्रिगेडियर साहब, कारगिल विजय दिवस आज फिर से उन जवानों को याद किया गया जिन्होंने सुप्रीम सेक्रीफाइस किया था। किस तरह से देखते हैं उस दौर को और जो समय तब्दील हुआ आज 2025 में भी दुश्मन देश को एक बार फिर से कड़ा मैसेज दिया गया ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से? देखिए, वैसे तो सभी शहीद हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। उन सब के कारण ही ये जीत पॉसिबल हो सकी थी। और मेरे लिए खासकर क्योंकि मेरी यूनिट भी वहीं थी, मैं भी उस युद्ध में था। मेरे अपने यूनिट के 2 अफसर और 14 जवान शहीद हुए थे और उसके अलावा 1 अफसर, 2 जेसीओ और 81 अदर रैंक्स, उनको जो कुछ गंभीर रूप से, कुछ मामूली रूप से घायल हुए थे। तो उनमें से बहुत ऐसे हैं जिनका नाम भी शायद लोगों को पता नहीं है। तो उन सबको श्रद्धांजलि देने का ये वक्त है सबसे ज़रूरी। ठीक है, विजय का महत्व अपनी जगह है, उस विजय की खुशी मनाना ज़रूरी है, लेकिन इन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देना भी मैं समझता हूँ कि उतना ही ज़रूरी है। उसी के कारण ये सब संभव हुआ है। और जहाँ तक आपका सवाल था कि युद्ध पद्धति बदल गई है, उसमें कोई शक नहीं है। 99 से आज तक पूरी तरह से बदल गई है। नए टाइप किस्म के हथियार आ गए हैं, नए टैक्टिक्स आ गए हैं। जिस तरह ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ है, लॉन्ग रेंज वेपन्स का इस्तेमाल हुआ है, बियॉन्ड विजुअल रेंज वेपन्स का इस्तेमाल हुआ है, तो वॉरफेयर पूरी तरह से बदल गई है। लेकिन उस मशीन को या उस हथियार को चलाने वाले आदमी आज भी वही हैं और उनकी ट्रेनिंग, उनका जो जज्बा है, उनका जो मोरल है, वो उतना ही आज भी ज़रूरी है। और मुझे शक नहीं है कि आने वाले समय में भी कितने भी थाल निकल जाएं, भारतीय सेना के जवान उसी जो है श्रद्धा के साथ, उसी मेहनत के साथ, उसी वफादारी के साथ, उसी जोश के साथ जो है अपना काम करते रहेंगे। आपकी यूनिट के हीरो कैप्टन विक्रम बत्रा मेरी यूनिट के ही थे। बिल्कुल। हाँ जी। और सुप्रीम सेक्रीफाइस, जी हाँ, जी हाँ। और देश के लिए जी जान कुर्बान, जी हाँ। क्या कहना चाहोगे उनके सुप्रीम सेक्रीफाइस और उनके साथ और जो जवान, उनके साथ सभी का योगदान रहा है। उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था, काफ़ी जोश का काम किया था। और हमारा आखिरी जो ऑब्जेक्टिव हासिल हुआ था उसमें कुछ तकलीफ आ रही थी, उसका रिकग्नाइजेंस करने के लिए वो काफ़ी मुश्किल जगह पे गए। उस दौरान जो है उन्होंने वीरगति पाई थी। तो उनका योगदान और साथ ही वो सभी जिनकी मृत्यु हुई है, चाहे मेरी यूनिट के हों, दूसरी यूनिट के हों, हर एक का योगदान जो है बहुत ही ज़रूरी है। और उन सब के लिए जो है श्रद्धांजलि अर्पित करना हम सबका परम कर्तव्य है, मैं समझता हूँ। ब्रिगेडियर साहब, कारगिल विजय दिवस आज फिर से उन जवानों को याद किया गया जिन्होंने सुप्रीम सेक्रीफाइस किया था। किस तरह से देखते हैं उस दौर को और जो समय तब्दील हुआ आज 2025 में भी दुश्मन देश को एक बार फिर से कड़ा मैसेज दिया गया ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से? देखिए, वैसे तो सभी शहीद हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। उन सब के कारण ही ये जीत पॉसिबल हो सकी थी। और मेरे लिए खासकर क्योंकि मेरी यूनिट भी वहीं थी, मैं भी उस युद्ध में था। मेरे अपने यूनिट के 2 अफसर और 14 जवान शहीद हुए थे और उसके अलावा 1 अफसर, 2 जेसीओ और 81 अदर रैंक्स, उनको जो कुछ गंभीर रूप से, कुछ मामूली रूप से घायल हुए थे। तो उनमें से बहुत ऐसे हैं जिनका नाम भी शायद लोगों को पता नहीं है। तो उन सबको श्रद्धांजलि देने का ये वक्त है सबसे ज़रूरी। ठीक है, विजय का महत्व अपनी जगह है, उस विजय की खुशी मनाना ज़रूरी है, लेकिन इन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देना भी मैं समझता हूँ कि उतना ही ज़रूरी है। उसी के कारण ये सब संभव हुआ है। और जहाँ तक आपका सवाल था कि युद्ध पद्धति बदल गई है, उसमें कोई शक नहीं है। 99 से आज तक पूरी तरह से बदल गई है। नए टाइप किस्म के हथियार आ गए हैं, नए टैक्टिक्स आ गए हैं। जिस तरह ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ है, लॉन्ग रेंज वेपन्स का इस्तेमाल हुआ है, बियॉन्ड विजुअल रेंज वेपन्स का इस्तेमाल हुआ है, तो वॉरफेयर पूरी तरह से बदल गई है। लेकिन उस मशीन को या उस हथियार को चलाने वाले आदमी आज भी वही हैं और उनकी ट्रेनिंग, उनका जो जज्बा है, उनका जो मोरल है, वो उतना ही आज भी ज़रूरी है। और मुझे शक नहीं है कि आने वाले समय में भी कितने भी थाल निकल जाएं, भारतीय सेना के जवान उसी जो है श्रद्धा के साथ, उसी मेहनत के साथ, उसी वफादारी के साथ, उसी जोश के साथ जो है अपना काम करते रहेंगे। आपकी यूनिट के हीरो कैप्टन विक्रम बत्रा मेरी यूनिट के ही थे। बिल्कुल। हाँ जी। और सुप्रीम सेक्रीफाइस, जी हाँ, जी हाँ। और देश के लिए जी हाँ, जान कुर्बान, जी हाँ। क्या कहना चाहोगे उनके सुप्रीम सेक्रीफाइस और उनके साथ और जो जवान, उनके साथ सभी का योगदान रहा है। उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था, काफ़ी जोश का काम किया था। और हमारा आखिरी जो ऑब्जेक्टिव हासिल हुआ था उसमें कुछ तकलीफ आ रही थी,
उसका रिकग्नाइजेंस करने के लिए वो काफ़ी मुश्किल जगह पे गए। उस दौरान जो है उन्होंने वीरगति पाई थी। तो उनका योगदान और साथ ही वो सभी जिनकी मृत्यु हुई है, चाहे मेरी यूनिट के हों, दूसरी यूनिट के हों, हर एक का योगदान जो है बहुत ही ज़रूरी है और उन सब के लिए जो है श्रद्धांजलि अर्पित करना हम सबका परम कर्तव्य है, मैं समझता हूँ।